थोड़ी वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि वो क्या क्या सोचा? बता क्यों नहीं रहे हो या बताना चाहते नहीं हो? कोई हमारा गलत इंटेंशन ना था। मैं आज नहीं तो कल तन्ने बता ही देता, दे ही देता लेटर। लेकिन नहीं दिया। देख छोरी, मैं नहीं हनुमान अंकल, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं इतना ट्रस्ट करती थी आप पे। हनुमान अंकल, मैं तड़पती रही है सोच सोच के कि क्या मेरे पापा जी मुझसे जरा भी अटैच नहीं थे। मेरी बेब से डिवोर्स हो गया तो क्या मेरे बारे में उनको थोड़ी भी नहीं याद थी? याद मेरी ये याद नहीं करते कि उनकी एक बेटी भी है, मिन्नी। पता था ना आपको? ये पता होते भी कि it used to hurt me so bad, ये अंदर तक चुभता था मुझे। ये सब जानते हुए भी आपने मुझसे ये बात छिपाई। जब एक बार मेरे पापा जी ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, आपने मुझसे वो लेटर छिपाया। क्यों हनुमान अंकल, क्यों किया आपने ऐसा? ये सब जानते हुए भी आपने हनुमान अंकल, आप तो मेरी वो तड़प समझते हो ना? आप भी गुजरे हो ना उस तड़प से। किसी की फादर ना हो तो एक बार इंसान फिर भी तसल्ली कर सकता है, लेकिन फादर होते हुए भी ना हो, वो पेन आप जानते हो ना? लो हनुमान अंकल, मुझे मेरा लेटर चाहिए। गिव मी माय लेटर हनुमान अंकल। आई डोंट नो उस पे जो भी लिखा हो, अच्छा बुरा गुड बैड सच झूठ, मुझे मेरा लेटर चाहिए। कोई जरूरत नहीं तुझे लेटर पढ़ने की मिनी। बेब्स, मुझे मेरा लेटर दे। नहीं मिनी, मैं तुझे लेटर नहीं दूंगी। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है? क्योंकि मैं मना कर रही हूँ, तेरी माँ मना कर रही है, इसलिए। सही कहते रहे हनुमान अंकल ने जो तुझे लेटर नहीं पढ़ाया। हिम्मत कैसे हुई अशोक खुराना की मेरी बेटी को लेटर देने की? वो भी मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए। अभी जला देती हूँ। क्या कर रहे हो मकान मालकिन जी? प्लीज तो क्या कर रही है? प्लीज मेरा लेटर। प्लीज नहीं, प्लीज मुझे पढ़ना है। प्लीज मुझे एक बार पढ़ने दे। मैंने बिल्कुल भी नहीं, तू ये लेटर नहीं पढ़ेगी, बात खत्म। प्लीज मेरा लेटर पढ़ने दे एक बार मुझे, प्लीज मेरा लेटर। मिनी, मेरी रानी, मेरी गुड़िया, मेरी बात सुन, मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैंने भी लेटर नहीं पढ़ा था, पर मुझे पता है ना तेरे पापा जी क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं वो। और वो हमारा बीता हुआ कल था मिनी, उसे भूल जा। अब वो तेरे पापा जी नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है हमें उनसे। अब बस यही हमारी फैमिली है, मैं, तेरे हनुमान अंकल और तू। बाकी सारी बातें तू भूल जा मिनी। भूल जाती बेब्स, भूलना ही जाती थी, इसलिए वो लेटर पढ़ना चाहती थी मैं। एक बार पढ़ लो और पापा जी के सारे वियर्ड स्टूपिड एक्सप्लेनेशन सुन लो, सारा किस्सा खत्म करूं। फिर शायद खुद में वो लेटर फाड़ देती, चैप्टर क्लोज कर देती। लेकिन यू नो व्हाट, आज ये लेटर जला के ना बेब्स, तूने वो चैप्टर खत्म नहीं बल्कि फिर से खोल दिया।
हमेशा मुझे यही लगता रहेगा कि मेरे पापा जी मुझे कुछ बोलना चाहते थे। क्या कहना चाहते थे वो मुझसे? यही बात हमेशा मेरे दिल में अटकी रहेगी कि वो कौन सी बात थी जो इतने सालों बाद उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अपनी बेटी से करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे वो मिनी? क्या क्या कहेंगे? क्या वो? क्या तू जानती नहीं वो क्या बोलेंगे? किस तरह के आदमी है वो? किस तरह की सोच है उनकी? वही सब कहेंगे, सड़ा गला, बुरी बुरी बातें, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कहेंगे कि मेरी गलती थी, मेरी वजह से शादी टूटी और पता नहीं क्या क्या। तुझे तो याद ही होगा ना कि कोर्ट में उन्होंने क्या क्या कहा था मुझे डिवोर्स के टाइम पे। तू शायद नहीं जानती मिनी, मुझे पता है कि क्या लिखा होगा इस लेटर में उन्होंने। तू नहीं जानती, ना मैं जानती हूँ ना कोई और जानता है, और अब कोई जान भी नहीं पाएगा क्योंकि तुम। मैं जानती हूँ। पता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो तुझे ना मुझसे छीन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तेरे मन में ना मेरे खिलाफ जहर भर जाए। जहर? तेरे खिलाफ? मैंने तब उनकी बात नहीं सुनी और अब मैं उनकी बात सुन लूंगी। That's what you want to say? If कोई मेरे मन में कुछ नहीं भर सकता है, because I have a mind of my own, मैं खुद जज कर सकती हूँ। जज? बहुत चालाक है तेरे पापा जी, तू नहीं जानती। ऐसे इमोशनली बेवकूफ बनाते हैं ना वो, मुझे पता है। तू नहीं समझ पाएगी मिनी, बच्ची है अभी तू। बच्ची नहीं हूँ मैं। अगर अभी बच्ची तो तभी बच्ची थी जब तेरा हाथ थाम के तुझे उस घर से लेकर आई थी। और अगर मैं जज नहीं कर सकती ना बेब्स, तो आज तेरे साथ या खड़ी नहीं होती, इतना स्ट्रगल नहीं करती तेरे साथ। अगर बच्ची नहीं होती ना तू, तो मुझसे इस तरह से बहस नहीं करती। मेरे बिना कहे तो मेरी बात समझ जाती। तुझे नहीं पता कि तेरे पापा जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? मैं जानती हूँ ना, क्योंकि वो है ना तेरी झूठी सिंपैथी गेन करना चाहते हैं, मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। वो मुझे पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहते हैं, खुद को महान, और मुझे बुरा प्रूफ करना चाहते हैं। वो गलत साबित करना चाहते हैं। पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या बोलेंगे वो। तो मैं कौन सा विश्वास कर लूंगी यार? फिर एक सेकंड, तुझे डर है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो वो मेरी सिंपैथी गेन कर लेंगे? मिनी, नहीं बेब्स, तू डर रही है किसी बात से। तू डर रही है कि वो मुझसे बात ना कर ले, मैं रिएक्ट ना कर लूं। क्या छुपाना चाह रही है तू? क्या था ऐसा उस लेटर में जो तू और हनुमान अंकल इतना ऐसे हाइपर हो रहे थे? टेल मी। लोग झूठ से नहीं डरते बेब्स, लोग सच से डरते हैं। वो सच नहीं था जो तूने मुझे बोला, या वो आधा सच था इसलिए तू मुझे कभी दूसरा वर्जन सुनने नहीं देना चाहती थी? टेल मी बेब, सच क्या है? क्या सच वो है जो आज तूने जला दिया? शर्म नहीं आती अपनी माँ से ऐसे बात करते हुए तुझे? और अब कौन सा सच जानना है तुझे? क्या मिल क्या जाएगा तुझे सच जानने से? तुझे अपनी माँ पे भरोसा नहीं, मुझ पे विश्वास नहीं है तुझे? तू अपनी माँ से सवाल कर रही है। तुझे आज तेरे पापा जी ज्यादा सही लग रहे हैं, तुझे लगता है मैं झूठ? सही है ना? तुझे तेरे पापा जी ज्यादा सही लग रहे हैं। सच कहा था सरोज ने, खून तो उन्हीं का है ना। तू रहेगी तो तू हमेशा अपनी बाप की बेटी ना। मैं नो, बस बेब्स, हो गया। नहीं सुनना मुझे कुछ। I've got enough of it. नहीं सुनना मुझे तेरा वर्जन, नहीं सुनना मुझे पापा जी का वर्जन। बहुत हो गया। सही कहती है तू बेब्स, रहूंगी तो मैं अपने बाप की बेटी ना।
उसी बाप की बेटी जिसकी तू शक्ल नहीं देखना चाहती। शायद इसलिए इतना खटकने लगी हूँ मैं तुझे, इसलिए मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती तू आजकल। सही बोल रही हूँ ना मैं बेब्स? कम्मो आंटी का क्या सच हो गया? आखिर मैं खटक ही गई तुझे। मिनी नो, you know what? मेरे सारे फ्रेंड्स नहीं मिस सब लोग बोलते थे मुझे कि मिनी तू अपनी लाइफ जी, अपनी माँ की लाइफ मत जी, लेकिन मैंने कभी उन्हें सीरियसली नहीं लिया। जानती है क्यों? क्योंकि तेरी लाइफ मेरी लाइफ थी, तेरी खुशी मेरी खुशी थी। लेकिन थैंक यू, तूने आज सब कुछ क्लियर कर दिया। अब मैं बिना किसी गिल्ट के कहीं भी जा सकती हूँ। मैं तुझे लिबरेट करना चाहती थी, लेकिन तूने मुझे लिबरेट कर दिया। थैंक यू सो मच बेब्स। तुझे तेरे पापा जी ज्यादा सही लग रहे हैं। सच कहा था सरोज ने, खून तो उन्हीं का है ना। तू रहेगी तो तू हमेशा अपनी बाप की बेटी ना। तुम मेरी बेटी हो, मेरा खून हो और हमेशा रहोगी। पढ़ो क्या लिखा है इसमें, मिनी अशोक खुराना, यही नाम है तुम्हारा और यही रहेगा पूरी जिंदगी भर। खुराना खानदान की वारिस और अशोक खुराना की बेटी। मैं सुबह आके मिनी को ले जाऊंगा, इसका सामान तैयार रखना। मैं वहीं रहूंगी जहां मेरी बेब्स रहेगी, और आपके साथ तो नहीं आ रही मैं। I am not मिनी खुराना anymore. Only मिनी, सिर्फ मिनी। खुराना is out. हेलो हनुमान अंकल, आप अशोक खुराना को ढूंढ रहे थे ना? आपका मुजरिम मिल गया है। रखना मिनी बेटा। रहेगी तो तू हमेशा अपनी बाप की बेटी ना। तुझे तेरे पापा जी ज्यादा सही लग रहे हैं। खून तो उन्हीं का है ना। तू रहेगी तो तू हमेशा अपनी बाप की बेटी ना। तुझे तेरे पापा जी ज्यादा सही लग रहे हैं। सच कहा था सरोज ने, खून तो उन्हीं का है ना। तू रहेगी तो तू हमेशा अपनी बाप की बेटी ना। तुम मेरी बेटी हो, मेरा खून हो और हमेशा रहोगी। खुराना खानदान की वारिस और अशोक खुराना की बेटी। खून तो उन्हीं का है ना। रहेगी तो तू हमेशा अपनी बाप की बेटी ना। सही कहती है तू बेब्स, रहूंगी तो मैं अपने बाप की बेटी ना। उसी बाप की बेटी जिसकी तू शक्ल नहीं देखना चाहती। मैंने जो कहा मुझे बहुत हर्ट हुआ। मेरी भी गलती हो गई, गुस्से में आके कुछ ज्यादा ही बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। अब क्या जी, जो होना था वो तो हो गया। अब वो आपने बोल दिया। अरे बोलने से पहले जरा 2 मिनट सोच तो लेती कि किसे बोल रही हो, कैसे बोल रही हो। अपनी बच्ची से ऐसे बात की जाती है? अब वो इतनी छोटी बच्ची ना रही जी, 18 साल की हो गई है पूरी, और ऐसी क्या गलती कर दी, ऐसा क्या बोल दिया उसने? बताओ आप। मैंने अरे छोरी को अपने बाप का लेटर पढ़ने का हक है,
ये तो हमारा कोई डर था, हमारी कोई इनसिक्योरिटी थी, जिस वजह से वो लेटर मैंने छुपा लिया उससे। और आपने उस लेटर को जला दिया। जलाया तो जलाया, आपने उसे ये भी कह दिया कि रहने दो जी, अब क्या बोलूं मैं आपसे। जानते हो आपने क्या किया है? जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करती हो ना, उस जिगर के टुकड़े को काट के आपने अलग फेंक दिया। ये समझ रहे हो आपकी बेटी पे क्या बीत रही है? जो आपकी बेटी, आपकी लड़की, आपके सारे रिश्ते नाते तोड़ के आई थी, आज उसे आपने पराया कर दिया। पराया कर दिया? मैंने पूरी जिंदगी तो मिनी के लिए जीती आई हूँ मैं, हर पल मिनी मिनी, और उसको मैं पराया कैसे कर सकती हूँ? माँ, और उसने नहीं सोचा जब वो अपने पापा जी का लेटर पढ़ने के लिए मुझसे झगड़ रही है तो मुझे कितनी तकलीफ होगी, मुझे कितना बुरा लगेगा। और किसका साइड ले रही है वो? किसका ख्याल आ गया उसे अचानक से? उस पापा जी का, उस अशोक खुराना का, जिसने मिनी की कभी फिक्र नहीं की, छोड़ के चले गए अकेले। मैंने पाला है मिनी को। लेकिन नहीं जी, आपको ये नहीं दिख रहा है, आप भी मुझे ब्लेम कर रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे कि मुझे ऐसा लगा होगा जब मिनी ने कहा कि कमो वाली बात। हाँ कहा था, उसने बहुत कुछ कहा था, लेकिन तब कहा था जब आपने लेटर जला दिया था, उसके बाद कहा था। और आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था। आप जिद में, गुस्से में उसी से मुकाबला करने लगी। और थोड़ी तो मैच्योरिटी रखी होती है आपने, उसकी माँ हो आप। सही कह रहे हैं आप, मुझे मैच्योरिटी रखनी चाहिए थी, मैं माँ हूँ उसकी। पर मिन्नी ने जो कुछ कहा, मुझे बहुत तकलीफ हुई है। वो भूल गई इतने सालों से जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, फिर भी। आप तकलीफों से गुजरी हो, वो ना गुजरी है। वो बिल्कुल यहाँ पे राजकुमारी की तरह, प्रिंसेस की तरह रह रही थी क्या यहाँ पे? उसने भी तो तकलीफें देखी हैं, उसने भी तो प्रॉब्लम देखी है। भाई आपकी तकलीफ, प्रॉब्लम दुनिया जानती है। उससे कभी किसी ने पूछा कि बता भाई तारे मन में क्या है, तेरी क्या चोटें हैं, तेरी क्या खराशें हैं? किसी ने उससे ना पूछा। और कोई पूछे ना पूछे कुछ फर्क ना पड़ता, आपने भी ना पूछा। सही कह रहे हैं आप, मुझसे गलती हो गई। मैं माँ हूं ना मिनी की, तो मेरी बच्ची ना, छोटी बच्ची मेरी, मुझे पूछना चाहिए था उससे। मैं सोचती रही कि वो बहुत समझदार है, बहुत बहादुर है। हाँ तो जी के बहादुर होना छोरी के लिए अभिशाप बन गया? नहीं बताओ आप। पर मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इसमें हमारी भी गलती है। मैं ना समझ पाया, सब कुछ हमारे सामने था। उसकी आंखों में आंसू भरे रहते थे, गला रुंधा रहता था, कुछ कभी बोल ना पाती थी, लेकिन फिर भी हमेशा मुस्कुराती रहती थी छोरी। मैंने कभी उसे कलेजे से नहीं लगाया और उससे कभी पूछा नहीं कि छोरी तुझे कैसा लगता तेरे बाप के बिना, कैसा फील करती तू जब कोई तेरे बाप को गाली देता है। था तो उसका बाप ही ना, हमारा बाप भी तो ऐसा ही था। नफरत करता था मैं उससे, लेकिन हमारे बाप को अगर हमारे अलावा कोई कुछ बोल दे तो मैं उसका मर्डर कर दूं। मिस्टेक तो हमारी है जी। बाप तो बाप होता है, लेकिन मैं कभी समझ ना पाया। उस लड़की से कभी बात ना की, और वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, आपके लिए हमेशा खड़ी रहती थी, हिम्मत देती थी, स्ट्रेंथ देती थी अलग, और कहती रहती थी बेट यू कैन डू इट। भगवान बड़ा बावला है, सब कुछ थारे सामने था, लेकिन तू ना समझ पाया। कोई नहीं जी, मैं मना लूंगी, उसको समझा दूंगी, मैं बता दूंगी। गुस्से में बोल दिया, सच में थोड़ी ना मैं ऐसे बोल सकती हूँ। मैं माँ हूँ उसकी, मैं चाहूंगी। यार मैंने डिसाइड कर लिया, मैं 1-2 दिन में निकल जाऊंगी। 1-2 दिन में कैसे मिनी? मतलब अगर जाती भी तो 10-15 दिन में जाती ना। और वैसे भी अभी तक तेरा वीजा भी नहीं आया है। यार वीजा वगैरह वैसे भी चंडीगढ़ या दिल्ली से लगना होता है। मैं चली जाऊंगी दिल्ली, उधर लगवा लूंगी वीजा। सुन, तेरे कोई कॉन्टैक्ट्स है क्या दिल्ली में? मैं जहाँ रुक सकती हूँ जब तक वीजा ना लगे। लेकिन मिनी दिल्ली में भी तो कितने दिन तक रुकेगी यार? जब तक वीजा नहीं आ जाता यार, और जैसे वीजा आए मैं निकल जाऊंगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। उधर वैसे भी ना उनके हॉस्टल्स होते हैं, वो वेकेशंस के टाइम खाली ही रहते हैं। तो मैंने बात की थी कॉलिन से, ही सेड दे कैन अकोमोडेट मी फॉर अ मंथ। और फिर वो खुद भी बोल रहा था कि अगर मैं थोड़ी ओरिएंटेशन क्लासेस वगैरह ले लूँ तो बेटर होगा। तो
निकल जाऊंगी मैम, जल्दी थोड़ा सा। हाँ, एक और बात याद नहीं कि मुझे ना एक फेवर चाहिए था। तू एयर टिकट्स का देख सकता है प्लीज? मैं कल तेरे को पेमेंट कर दूंगी, तू बस अभी के लिए अपने क्रेडिट कार्ड से बुकिंग करवा देगा। नहीं, वो सब तो हो जाएगा, लेकिन तू एक बार बताएगी ऐसा क्या हुआ जो तूने इतना इमीडिएट डिसीजन लिया? कुछ नहीं यार, बस हो गया यार, और नहीं रह सकती यहाँ पर। दम घुटता है मेरा यहाँ।